यही अकीदा है अपना हुसैन देते हैं, नबी के नाम का सदका हुसैन देते हैं। यजीद किसी को क्या देगा, वो तो खुद भिखारी है। गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। जरा जोर से तो बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यजीद क्या देगा किसी को, वो तो खुद भिखारी है। गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। हजरात, बहुत खूबसूरत मतलब भी पढ़ा और मक्ता भी पढ़ा, और बहुत कम वक्त लेकर दो तीन अशार पढ़कर माशाल्लाह अपनी जगह अपनी बारी का इख्तिताम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम हबीबुल्लाह नूरुल्लाह साहिबान का कि उन्होंने बहुत खूबसूरत लम्हे में अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल किया। और आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर उलमा इकराम का एक काफिला मोहब्बत के साथ उतरा हुआ है कि नहीं? आप भी अदब के साथ मेंबर शरीफ के करीब आए हुए हैं। जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाए। 20-25 नौजवान जो हमारे समंदरों में जो सीपियां बनाते थे, समंदरों में जो सीपियां बनाते थे, किनारों में जो सीपियां बनाते थे, समंदरों में जो मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। तो वो लोग जो भाई हिंदू भाई मिलकर मिलजुल कर आपस में इत्तेहाद के साथ जलसा सजा रहे हैं, हम चाहेंगे वो लोग भी बैठ जाएं। अगर वो लोग आकर जलसे में खराब करेंगे, बदनज़मी करेंगे, थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई भी हैं तो हम चाहेंगे कि वो बैठ जाएं, लेकिन वो उनके चक्कर में कुछ और लोग खड़े हैं। अल्लाह का फजल है कि जलसा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खूबसूरत चल रहा है। मोहतरम हबीबुल्लाह ने जिस शेर के खूबसूरत इख्तिताम पर जिन्होंने मक्ता पढ़ा, नबी के नवासे की बारगाह में मोहब्बतों की तारीफ की, हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं। जो हुसैन के मानने वाले हैं, जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, मोहब्बत से बोले या हुसैन। अहले मेंबर थोड़ा खामोश है, ये लोग भी अपनी इश्क की गर्मी पैदा करें। सरकार इमाम हुसैन का नाम अपनी जुबान पर ले, जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। अगर हुसैन का नाम लेने से सीना मजबूत होता है तो बोलना चाहिए। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हमारी तारीख तुम करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। क्योंकि हम मौला अली के शहजादे के मानने वाले हैं। मेरा मिजाज और मेरा तेवर यह है कि हम, मेरा मिजाज और मेरा तेवर और मेरा खूबसूरत इश्क का नजराना ये होता है कि हम लोग भागते नहीं किसी खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। शेर खुदा के शेर का तेवर तो देखिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेर खुदा के शेर का तेवर तो देखिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जरा अकीदत के साथ सरकार इमाम हुसैन की मजलिस में बैठे हुए हैं। उनका महीना आने वाला है, उनका खूबसूरत यादों का एक तस्करा जो सिलसिला रुकेगा नहीं, कंटिन्यू कई दिनों तक मुसलसल सरकार इमाम हुसैन की यादें मनाई जाएंगी। सरकार इमाम हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं, जरा दिल लगाकर एक मरतबा या हुसैन के दीजिए, एक शेर पढ़ना चाहते हैं। जरा जोर से बोलिएगा तो पढ़ेंगे, वरना हम भी डंडी मार के बैठ जाएंगे। जरा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। देखिए मोहतरम शहनवाज भाई, अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब, अजमत भाई एक शेर पढ़ना चाहते हैं। जो लोग जहां खड़ा है, बस जो लोग जहां बैठे हैं वहीं से मोहब्बत की मुस्कुराहट दीजिए। अच्छा, बोल वही रहे हैं जिनका दिमाग ताजा है, जिनकी आंखें मोहब्बत से मुस्कुरा रही है। जिन लोगों ने वजू वगैरह बनाकर नहीं बैठे हैं, शायद उनके में बोलने में भी कुछ खराबी आ रही है। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ, एक आदमी पकड़ा, मुझसे मसला पूछा, बोला हजरत बताइए कि बगैर वजू की नमाज हो जाती है कि नहीं? तो हमने कहा भाई साहब, बगैर वजू की नमाज कैसे होगी? नहीं होती है। तो बोला हजरत हो जाती है। हमने कहा कैसे होती है? कहा हमने 1 महीना पढ़ के देखा है, सब हो जाती है। अभी पूरा रमजान हम बेवजू नमाज पढ़े। अब हठधर्मी का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, आपको वजू बनाने के बाद कहीं से खत नहीं आएगा कि आपका वजू हुआ कि नहीं। मतलब शरीयत का एक हुक्म है कि वजू बनाकर नमाज पढ़ी जाए। तो आप सही वजू बनाकर बैठेंगे तो आपका दिमाग भी गुलशन की तरह हरा भरा रहेगा। मुझे यकीन है कि सब दीवाने यहाँ मोहब्बत के साथ बैठे। मैं बहुत ज्यादा लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकता, चूंकि हालात आज के दौर में अच्छे नहीं है। हिंदुस्तान में आप जान ही रहे, मारा मारी है, और हमने तो बोलना भी बंद कर दिया, बल्कि दुआ देना भी बंद कर दिया है। अभी एक आदमी नाले में गिरा था, हमने उनको उठाया, चचा को उठा लिया, तो हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जैसे जमाल अख्तर ने हमको नाली से उठाया है, तू इसको दुनिया से उठा ले।
उस दिन के बाद हम बहुत परहेज में आ गए। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है और मैं जरा पहले की तरह निजामत भी बहुत कम करता हूँ, चूंकि वो तर्ज मिजाज वाली बातें थोड़ी सी दूर हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा माहौल में आप बैठे हैं, एक अच्छा शेर पढ़ना चाहता हूँ। तैयार है ना आप लोग? दिमाग मुस्कुराए हैं तो जरा मोहब्बत के साथ कुर्सी से लेकर यहाँ तक जितने वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, जरा वो लोग एक मरतबा बोले या हुसैन। वो लोगों को क्या सोच रहे हैं आप? वो लोगों को ऐसी कुर्सी मिली है, कुछ तो बात है। मोहब्बत के साथ आप खामोश बैठिएगा, वो लोग एक बार बोले मोहब्बत के साथ या हुसैन। अच्छा, जमींदार लोग प्लास्टिक की कुर्सी कोई औकात नहीं, मगर ये जमीन खरीदने में आजकल बड़े बड़े लोगों का मौज कहा पूरा सिलसिला खत्म हो जा रहा है। मालूम है ना आपको कितने लाख डिसमिल मिल रही है जमीनें? इसलिए आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि आप जमीन पर बैठे हैं। हम आपको जमींदार कह सकते हैं। जमींदार का नाम आने के बाद दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो हम आपको आज बहुत बड़ी पार्टी मानते हैं। उन लोगों ने आवाज सुन लिया। अब एक मतलब आप जमींदार लोग जरा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। देखिए माशाअल्लाह, जमींदारी इसको कहते हैं, वफादारी इसको कहते हैं, मोहब्बत। अरे मैं तो बहुत पहले कहा था, मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विरद मुसलसल के खसारे में पढ़ा है, कंकर से अबाबिल गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। तो अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो आपको सुनाना चाहते हैं। मोहब्बत के साथ चचा बैठे हैं, इनकी दुआएं मिल रही है, कभी इधर से मिल रही है, कभी उधर से। अब कमेटी वालों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं। दिल में इमाम हुसैन की थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मुझे यकीन है वो मुस्कुराएगा। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। आफ्ताब भाई आप एकदम बैठे रहिए। ये देखिए आफ्ताब भाई हैं, ये आदमी मुझको इतना फोन लगाया है, इतना फोन लगाया है कि इतना फोन अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन को नहीं लगाया होगा। अब आपके सामने बैठे हुए हैं। आफ्ताब भाई आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। मुस्कुराइए, आप टेंशन में क्यों भाई? इसको मोहब्बत में ऐसे जिया कीजिए, जब टेंशन ज्यादा हो बीड़ी पिया कीजिए, मगर ये मत कीजिए। सुनिए सर आफ्ताब भाई, आपकी पूरी कमेटी को सलाम करता हुआ एक बहुत अच्छा मतलब पढ़ रहा हूँ, जरा सुनिए। शेरे खुदा के शेर के तेवर नहीं झुका। हम चाहते हैं कि पहली बारी बात ना हो, लेकिन पटरी से आप लोग उतार ही देते हैं। अगर हम अपनी औकात में आ गए तो आपको औकात से बाहर कर देंगे, ये मुझे मालूम है। ये छोटे छोटे जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अल्लाह की कसम पहले के लोग सोते थे तब शरीर को आराम मिलता था, अब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। लोग, एक आदमी करीब आ रहा था बाजार से, हमने कहा भाई साहब इतना उदास क्यों हो? कोई आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करा के आ रहे हो क्या? बोला जमाल भाई ऐसी बात नहीं है, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, हम मिस्त्री को देके आ रहे हैं। उससे ज्यादा इंसान परेशान हो जा रहा है। हमारी जिंदगी में इतना बड़ा मोबाइल दाखिल हो गया। थोड़ी देर के लिए छोड़ो साहब और दिल का मेमोरी खोलो। मैं शेर पढ़ता हूँ। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? कहना पड़ेगा कि अब बोलिए सुभान अल्लाह। जब शेर पढ़ के चुप हो जाए तब बोलिए सुभान अल्लाह। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। बेला बार वालों, ये शेर पढ़ के बताना चाहता हूँ कि सामईन की समातों के जंगल में जब नबी के नवासे की मोहब्बत की बात की जाती है तो इश्क की खेतियां हरी भरी हो जाती है, नजदियों के बागीचे जल जाते हैं। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने। कोई हुसैन का दीवाना नहीं जो खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे मजमे में। है माशाअल्लाह। जिंदाबाद माशाअल्लाह। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। वो सर मामूली नहीं था साहब, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहें, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत माहौल में जिस अंदाज में आप बैठे हैं, अल्लाह करीम आपकी समातों को हरा भरा रखे। जो लोग खड़े हैं हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये लोग जो जलसे में अभी तक खड़े हैं, इन लोग जिंदगी में कभी मुखिया चुनाव के खड़े में हो, मुखिया वार्ड पार्षद कुछ भी खड़े हो किसी चुनाव में, तो वो हार जाए। देखिए मुखिया के नाम पर 20 आदमी बैठ गए,
कि कहीं हम खड़ा हो जाएंगे तो मामला बिगड़ जाए। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। हजरात बहुत खूबसूरत माहौल है। अब ऐसे माहौल में रात के 11:30 बज गए, अभी तक एक तकरीर नहीं हुई और हिंदुस्तान के अजीम मुबल्लिग हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी तक पहुंचना है। शायर इस्लाम, बादशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, आवाज का बादशाह, इखलास का कलंदर, दिलो दिमाग की हरियाली का मिजाज रखने वाला एक बहुत अजीम कवियुल जस्सा शायर हजरत जनाब मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी तक पहुंचना है आपको। मोहब्बत के साथ बैठिए। बीच में एक लहजा है जो बहुत बड़ी शख्सियत बनकर हमारे सामने मुस्कुरा रहा है। खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीक रजा साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया जलवागर हैं। जाहिर सी बात है जब हमारी जमात के बेहतरीन आलिम मेंबर शरीफ पे हो तो हुक्म हो, तकाजा है, अदब है और बेहतर यही है नाज़िम के लिए कि उनकी निजामत को बहुत जल्द समेट कर आपकी बारगाह तक खिदमत पहुंचाया जाए। आइए अदब के साथ हाथों को उठा लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह एक तकरीर के बाद मोहतरम मंजर साहब, शाहनवाज साहब और हिंदुस्तान का अजीम लहजा हजरत अजमत रजा भागलपुरी होंगे। फिर आखिर कड़ी की सूरत में अल्लामा गुलाम जिलानी हज़री होंगे। उठाइए हाथ, लगाइए नारा। देख लीजिए कौन कौन हाथ नहीं उठाया है। जिसका हाथ नीचे है उसका हाथ किसी दूसरे के जेब में टटोल रहा है, कुछ माल तलाश कर रहा है। ऐसा नहीं है ना। आप उठाइए मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज का। एक आदमी भी हाथ अगर नीचे रखे तो बगल वाला आदमी उसको समझा दीजिएगा कि जब आप हाथ नहीं दे सकते नबी के नाम पर तो सरवा का कटाइएगा रे भैया। समझ रहे हैं? तो जरा उठा लिया है आपने, आवाज बुलंद कर दीजिए। नारे तकबीर। ऐसे मुफ्ती साहब आएंगे, उनका शागिर्द नहीं आएगा। अगर उस्ताद को बुलाना है तो जरा बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। जहां भी अक्स पड़ा उनकी चश्मे रहमत का, वहीं से चांद निकलता दिखाई